इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया है। ये बेसिकली आज के खाने की कहानी है। हम पहले अपनी ज़िंदगी को उलझाते हैं, फिर अपने खाने को उलझाते हैं, फिर हम तमाम दुनिया की कुबुक्स लेके आते हैं, फिर हम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, फिर जब हम सब उलझ जाते हैं फिर हम कहते हैं यार ये क्या सरदर्द पैदा कर लिया। नमस्कार, मैं हूँ सरदर्द भगाने वाला रणवीर बरार, और आज वापस से एक सादी सी सिंपल सी सुंदर सी आलू पालक की डिश बनाते हैं लहसुन का तड़का मार के, ठीक है, ताकि सर्दियों को जाते आते एक बार बढ़िया सा प्रणाम हो जाए। समझे आप? म्यूजिक के बाद अच्छा, अब हम ये डिश क्यों बना रहे हैं? हम ये डिश इसलिए बना रहे हैं कि जब आलू खाने का मन होता है ना साहब, तो फिर सिर्फ आलू खाने का मन होता है, राइट। एक लेस कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाते हैं आलू से, जो कि कंफर्ट दे, मज़ा दे, पौष्टिकता दे, नरिशमेंट दे, चटकारा दे, स्वाद दे, सब दे दे। इनसे मिलिए, ये है पालक। आपको जहाँ मिल जाए वहाँ ले लीजिएगा और इनको लेके आ जाइएगा घर। ऐसे काट लीजिएगा, मोटी मोटी डंडी हटा लीजिएगा। पानी में कटी हुई पालक डालने से पहले एक बोल में बर्फ़ और ठंडा पानी मिला के रख लीजिएगा, वरना पालक जो है उबल उबल के हो जाएगी काली और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कभी भी कोई हरी चीज़ बॉईल करनी है, उबलते पानी के साथ साथ बर्फ़ वाला पानी तैयार कर लेना है। पालक को चाहिए एक तरफ कड़कड़ाता हुआ उबलता हुआ पानी, दूसरी तरफ थड़थड़ाता हुआ ठंडा पानी है। एकदम कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर्स चाहिए कलर के लिए और कुकिंग के लिए, ठीक है। तब तक आपको इनसे मिलवा देते हैं। इनसे मिलिए। इनका नाम है लहसुन उर्फ हरा लहसुन उर्फ ग्रीन गार्लिक। सर्दियों में मिलते हैं ये साहब, पत्तों में, जड़ों में, सब तरफ एक मीठे लहसुन की खुशबू लेके आते हैं। और अगर आप सर्दियों में कुछ भी लहसुनी बनाना चाहते हैं, लहसुनी पनीर, लहसुनी पालक, लहसुनी दाल, तो ये ज़रूर यूज़ करिए, हाँ, क्योंकि सर्दियाँ चली जाएंगी, ये भी चले जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने आपको इनसे मिलवा दिया है, सब बता दिया है। जितनी आप डंडी अवॉइड कर सकते हैं इसमें उतना अच्छा है। ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको ही बताया है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा जो है वो हरे रंग को बचाता है और लाल रंग को ख़राब करता है। सिरका जो है वो हरे रंग को ख़राब करता है और लाल रंग को बचाता है। कभी भी कुछ लाल उबालें जैसे चुकंदर तो बेकिंग सोडा ना डालें, सिरका डालें, और कभी भी कुछ हरा उबालें जैसे पालक तो सिरका ना डालें, बेकिंग सोडा डालें। हाँ, सादगी तो हमारी ज़रा देखें, एतबारात के वादे पर कर लिया। हाँ, एतबार तो हमने भी कर लिया आपके वादे पर कि आप सब्सक्राइब करेंगे, और कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। वहीं खड़े हैं हम, कर दीजिए सब्सक्राइब। हाँ, दूसरी चीज़, ठंडे पानी में डाल के भूल नहीं जाना है, इसको चलाना है ताकि ठंडा पानी जो है इसे कण कण को लगे। जब तक ये कण कण को नहीं लगेगा, क्षण क्षण आपको ये टेंशन रहेगी कि पालक अंदर से काला ना हो जाए, ठीक है। तो ठंडे पानी में घुमा लें इसको ताकि इमीडिएटली कुकिंग रुक जाए और रंग ठहर जाए। अभी देखिए, बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के पालक का पानी निकाल निकाल के कचुम्बर नहीं बनाना है उसका, ठीक है। अभी इसको घुमाना है मिक्सी में। मिक्सी में घुमाते समय इसमें 1-2 क्यूब बर्फ़ की डाल लीजिएगा, बिकॉज मिक्सी में क्या होता है ना कि रंग काला हो जाता है। दूसरा, जब मिक्सी में घुमाएंगे तो इसमें 2-3 चम्मच रेगुलर ऑयल डाल लीजिएगा, तेल डाल लीजिएगा, उससे भी रंग बना रहता है, जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। पालक की कहानी ख़त्म हुई, आलू की कहानी शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है आलू। सारे ही डाल दो रणवीर बरार, है कि नहीं। ये घर लेके जाओगे आलू एक, अगर घर लेके जाना ही है तो आलू मत लेके जाओ ना, आलू पालक लेके जाओ। अगर आप करते हैं अपने आलूओं से प्यार तो उनको पानी में ही रखें मेरे यार, वरना आलूओं को आ जाएगा बुखार, मतलब आलू हो जाएंगे काले और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। पानी में थोड़ा नमक या नींबू डाल लें तो और फ़ायदा है। देखिए, लहसुनी पालक की तमाम किस्म की रेसिपियाँ फ्लोट अराउंड हो रही हैं,
आप जो मर्ज़ी फॉलो करें, लेकिन प्याज ना डालें। बस क्या है ना कि प्याज जो है बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्ती से बोलने वाला नेता है। जब बोलता है तो किसी चीज़ को बोलने नहीं देता, और अगर लहसुन को बोलना है तो प्याज नहीं बोल सकता। हाँ, या अगर एज अ शेफ़ मैं आपको समझाऊं तो प्याज एक अननेसेसरी मिठास ऐड करेगा इस डिश में। जो मेन फ्लेवर है लहसुन का और पालक का, उसमें कुछ ऐड नहीं करेगा, उसको डाइल्यूट कर देगा, उस फ्लेवर से ले लेगा। पालक और प्याज का मेल नहीं है। और अगर आप यही रेसिपी बनाना चाहते हैं बगैर अनियन एंड गार्लिक, तो उसका नाम बदल के हींग वाला आलू पालक कर दीजिए, और यही रेसिपी आप बना सकते हैं हींग के साथ। तेल में मैं जहाँ पहले जीरा डालूंगा, जीरे के बाद लहसुन डालूंगा, आप जीरे के बाद हींग डाल के और आलू डाल के चालू कर दीजिएगा। प्रोग्राम सेम टू सेम। सब बता दिया मैंने। अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि रणवीर ने बताया नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ। ओके, अब क्या करें। हरा वाला लहसुन लिया, ये धो लिया है हमने अच्छे से, पहले ही बताए दे रहे हैं आपको। मतलब आपने मिट्टी वाला लहसुन डाल दिया और हमारे नाम से बिल फाड़ दिया, पहले ही बताए दे रहे हैं, अलाउड नहीं है। थोड़ा सा धनिया क्रश कर लेते हैं, लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर सीड्स, लिटिल बिट, हाँ, एंड गो राउंड एंड राउंड एंड गो अप एंड डाउन। अभी पहले तेल की मुलाकात करवाते हैं जीरे से, इसके बाद गार्लिक। गार्लिक जैसे ही हल्का सा लाइट ब्राउन हो तो आलू और पोटैटो। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूब। कुछ तो है ना आलू में, कुछ तो है। एक प्यार, दुलार, माँ की ममता, मॉनसून की कंफर्ट, पुरानी किताब की खुशबू, पुरानी किताब में फूल मिलने का एहसास, या फिर एक पुराने शेर की मुस्कुराहट। देयर इज समथिंग पोएटिक अबाउट पोटैटो, है कि नहीं, है ना। अब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम ले आए हैं हल्दी, नमक, लाल मिर्च उर्फ कश्मीरी रेड चिली। देखिए, आप सोच रहे हो कि रणवीर ने इतनी सारी मिर्च डाल दी है ना। मिर्च आप अभी की देख रहे हैं, मैं मिर्च देख रहा हूँ पालक के साथ की। तो मिर्च इतनी डालिए कि पालक के साथ का मामला बैलेंस हो जाए। और कुछ भी खट्टा मत डालिए प्लीज़ गलती से। नो दही, नो टमाटर, नथिंग। जब हल्दी पक जाए तेल में, कच्ची हल्दी की स्मेल ना आए, तब पानी डालना है। आहा, रंगो रोगन, मतलब ये जो वर्ड बनाया है ना इंसान ने, कमाल का बनाया है। क्योंकि रंगो रोगन से सब पता चल जाता है कि मामला ठीक है या नहीं है। हो गया जी, ऑलमोस्ट डन है मामला। बस जैसे ही आप पालक हमें ला के दे देंगे, हम गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे, वरना आलू जल जाएगा। थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरी सब्जी में नमक ज़्यादा ना हो जाए, उसकी टेंशन मेरे को है। खुशबू का, रंगों का जलसा हम बता नहीं सकते आपको। कुछ फ्लेवर्स में ना खनक होती है, खनक। ये जो ग्रीन गार्लिक का फ्लेवर, इसमें खनक है। शुक्रिया, बहुत कमाल का पेस्ट बनाए हैं आप। ये देखिए क्या मज़े का पेस्ट। देखिए, बीच में मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के भून रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन। क्या है, वो ग्रेवी गाढ़ी करने में मदद करता है। सबको बताते नहीं है, ये चीटर कोड है, ये चीटर कोड। थोड़ा पानी डाला ताकि फ्लेवर्स एक साथ आ जाएं। और ये गई पालक। अगर आप पालक नहीं डालते तो बहुत अच्छे सूखे लहसुनी आलू बन चुके थे। जब कैमरा कट हुआ था, हमारी घरवाली आके खा के गई, अप्रूव करके गई हैं उसको। तो जब घरवाली ने अप्रूव कर दी तो वो अच्छी डिश है। तो इसलिए अगर पालक नहीं डालनी या पालक नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम नहीं बनाएंगे। बढ़िया से लहसुनी सूखे आलू की रेसिपी भी आपको लगे हाथ हम दे दिए हैं। पालक आप जो है वो चॉप करके भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पालक जैसे रणवीर ने डाली है पेस्ट करके वैसे ही डालनी है।
अगर मिक्सी नहीं चलानी, बहुत लेज़ी फील हो रहा है, तो पालक को ब्लांच करिए, ब्लांच करके नाइफ़ से चॉप कर लीजिए बारीक बारीक, उसके बाद उसको आलू में डाल दीजिए। लेकिन अगर लेज़ी फील नहीं हो रहा है और मिक्सी चलानी है और आप मिक्सी साफ़ करना चाहते हैं बाद में, तो डाल लीजिए। पालक को भूनना है, लेकिन पानी अभी नहीं डालना। जब तक पालक तेल नहीं छोड़ेगी तब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, वरना डबल काम करना पड़ेगा अपने को। इसके तड़के में ना थोड़ा मेथी दाना डाल सकते हैं, 1-2 मेथी दाना डालेंगे तो और जो है पालक की जो हल्की सी कड़वाहट होती है ना, उसको एक लैंग्वेज मिलेगी। थोड़ा मेथी दाना डाल सकते हैं आप, ठीक है जी। अब क्या करें, थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम बेबी, क्योंकि बाद में हम तड़के में और घी डालेंगे। पालक जो है वो रूखी होती है, कोई भी हरी सब्जी रूखी होती है, उसको घी, बटर, क्रीम ये सब थोड़ा चाहिए होता है उसकी हार्शनेस को बैलेंस करने के लिए। मैंने कहा था ना कि पालक का रूखापन मारना है, तो पालक का रूखापन मारने के लिए एक तड़का बना लेते हैं। घी प्लस तेल इज इक्वल टू मैजिक। ओनली घी भी कर सकते हैं आप। थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी हींग भी डाल सकते हैं आप, और टमाटर। टमाटर क्यों? प्राइमरीली रंग के लिए बस, हाँ, ताकि फोटो अच्छी आए। बाकी हमने रख लिया ना प्लेटिंग के लिए, फोटो भी तो चाहिए अच्छी वाली। हुण आया स्वाद। मैं क्या मालको, अभी बेसन देखिए अपना मैजिक दिखा रहा है। आप अगर पानी भी ज़्यादा डाल देंगे पालक भुनने के बाद तो भी ग्रेवी पतली नहीं होगी, आलू को बढ़िया से कोट करेगी एकदम। चीट भी करो तो वो करो जिससे कि जादू, नहीं तो फिर चीटिंग का क्या फ़ायदा। देखिए, मुझे आलू पालक में पालक जो है वो ठोक के ना हो तो मज़ा नहीं आता। अगर आपको पालक कम डालनी है तो कम डाल लीजिए, है ना, या आलू की रेसिपी या आलू का रेशियो रेसिपी में बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। मैं क्या नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल हो गया। थोड़ा रंग आ जाता है ना, प्लस एक खटास आ जाती है। अगर आप पालक के अंदर खटास डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पालक काली हो जाएगी। ओए होए होए, मैंने बड़े टाइम पहले एक शो किया था, हेल्थ भी टेस्ट भी, पता नहीं कितनों ने देखा था वो शो, लेकिन ये डिश जो है ना ये वही है, हेल्थ भी टेस्ट भी। बहुत बढ़िया। अगली बार जब बनाऊंगा 3 चीज़ें करूंगा। चॉप हरी मिर्च डालूंगा तड़के में, है, थोड़ी मोटी मोटी चॉप करी हुई, ताकि मुंह में आए। दूसरा ये कि जो आखिरी वाला तड़का लगाया है ना उसमें भी थोड़ी हींग डालूंगा, किक आएगी। तीसरा ये कि इसके ऊपर वो क्रीम की या मलाई की गार्निश करूंगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगा मामला, ठीक है। तो अगर आपको चित्र में थोड़ी सी उसके ऊपर क्रीम गिरी हुई दिखे तो समझ लीजिए कि आइडिया ले लिया गया। बहुत ही बढ़िया रणवीर बरार, बनाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।